ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो न्यू सिलेबस है हमारे पास USMLE, ठीक है। इसका स्टेप 1 है, फर्स्ट एड है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था कि आप USMLE स्टार्ट करो। ओके, तो अभी हम USMLE का स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन USMLE से पहले मैं सिस्टम वाइज ये USMLE स्टार्ट करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको लेबोरेटरी लैब का वीडियो जो है वो जानने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि लेबोरेटरी में लीवर फंक्शन टेस्ट आता है, इसके बाद कैल्शियम टेस्ट आता है, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट आता है, गैसेस ब्लड आर्टेरियल टेस्ट आता है, ग्लूकोज हार्मोन ऑस्मोलरिटी। ये सब जो केसेस होता है लीवर से, या सारे जो हमारे बॉडी में जितने भी टेस्ट होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट, यूरिन टेस्ट उससे हो गई, और स्टून टेस्ट। तो आप ये क्या करेंगे मालूम कर सकते हैं। जब आप ये लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो आप जो CBC टेस्ट है, सारे जो टेस्ट लेबोरेटरी से टेस्ट है, वो आप कवर करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं, थोड़ा ध्यान करें वीडियो में, कोई भी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, तो पहले मैं कह रहा था कि हमारे पास इसमें आता है यहाँ से लेकर एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज से लेकर कहाँ तक, बिलिरुबिन तक। एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज ALT, GPT, अल्काइलिन फॉस्फेट एमाइलेज सीरम एस्पायरेट अमाइनो ट्रांसफेरेज बिलिरुबिन सीरम टोटल डायरेक्ट। ओके, तो हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे पास ये है लीवर का एंजाइम। इसको क्या बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं एंजाइम ऑफ लीवर्स, एंजाइम ऑफ लीवर्स। ये असल में लीवर की एंजाइम्स होते हैं जो रिएक्शन में काम करते हैं। रिएक्शन में कैसे काम करते हैं, जब कोई इंजरी होती है लीवर को जब इंजरी होते हैं तो ये एंजाइम क्या शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं इन्फ्लेमेशन के दौरान। इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि वो रिकवर होता है, वो लीवर रिकवर होता है, तो इसलिए ये रिकवर करने के लिए ये एंजाइम यूज होता है लीवर की इंजरी के लिए, ठीक है, कि लीवर की इंजरी क्या हो, ठीक हो सके। तो हमारे पास ALT तो हो गया, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, लेकिन GPT क्या है, GPT असल में SGPT है। तो SGPT हमारे पास है सीरम ग्लूटामाइक पायरुविक ट्रांसमिनेज। क्या है हमारे पास, ग्लूटामाइक सीरम ग्लूटामाइक पायरेट ट्रांसमिनेज, SGPT पायरेट ट्रांसमिनेज। SGOT क्या है हमारे पास, ग्लूटामाइक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसमिनेज। क्या है हमारे पास, ग्लूटामाइक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसफेरेज है। और बिलिरुबिन, ये भी हमारे पास क्या है, एक एंजाइम्स है। क्या है, बिलिरुबिन हमारे पास जितने भी हो गए, और बिलिरुबिन की क्या है, डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट सिग्नल है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये क्या है, UL का मतलब क्या है, आप ये कंफ्यूज करेंगे। 10 to 40 UL मतलब है अंडर राइटर लेबोरेटरी की जो अंडर राइटर होता है ना, इसकी क्या होता है, अंडर राइटर ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है, अंडर राइटर ऑफ लेबोरेटरी, ये रेफरेंस रेंज होता है। और ये असल में क्या है, SI यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट से। तो SGPT अल्कालाइन फॉस्फेट सीरम एस्पिरेट बिलिरुबिन सीरम डायरेक्ट। आप ये क्या तस्वुर कर सकते हैं कि इससे हम क्या चीज मालूम कर सकते हैं लेबोरेटरी टेस्ट में। इसको बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। कहां से कहां तक, अल्कालीन अमाइनो ट्रांसफेरेज से लेकर टोटल डायरेक्ट बिलिरुबिन सीरम टोटल डायरेक्ट तक हमारे पास ये क्या होता है, ये सब आते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में, ठीक है। तो अब ये हम एलेनिन और SGPT SGOT ALT शॉर्टकट यूज करेंगे, अमालिन सीरम हम ये डिटेल से पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज। तो आइए, तो ये हमारे पास क्या है, असल में ये चीज हमारे पास क्या है, तो असल में ये चीज हमारे पास है, क्या चीज है, असल में ये चीज देखो, मैं यहां से ड्रा करता हूं, ओके। ये हमारे पास लीवर का सेल है, हेपेटोसाइट्स। क्या है, लीवर का सेल है, ठीक है। ये क्या हुआ, इंजरी हुई, ये क्या हुई, इंजरी हुई, क्या हुई, इंजरी हुई। देखो, चेंज सेल परमेबिलिटी, चेंज सेल क्या हुआ, परमेबिलिटी हो गया, ठीक है। यह देखो, मिल्ट इंजरी हुई, तो हेपेटोसाइट सेल है, लीवर सेल है, इसमें इंजरी हुई। तो इंजरी जो होता है इसमें सेल क्या होता है, इसमें सेल होते हैं डिथ। सेल क्या होता है, इसमें डिथ होते हैं, सेल
डिथ शुरू होते हैं, वो डिथ होते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, सिल में होते हैं। और सिल ये क्या है, इसमें एक साइटोप्लाज्म होते हैं, एक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसकी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज होते हैं, ALT एंड AST। और इसके साथ साथ क्या होता है, ALT एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, और AST एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। क्या क्या चीज होता है, ये देखो मैंने कहा कि पहली एंजाइम है ये ALT एंड AST। देखो इतनी मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखो, ALT एंड AST। तो ALT का मतलब क्या है, ALT का मतलब है हमारे पास क्या है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। और दूसरी का मतलब क्या है, एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज। तो ये क्या है, सीक्रेट किया साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया ने, ये क्या किया, सीक्रेट किया। ठीक है, सेल हिट हुई, सेल रिलीज हो गया, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये चीज हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई। यहाँ पर देखो सेल में क्या आएगा, परमेबिलिटी आएगा, चेंजेस आएगा। ठीक है, क्या होगा, चेंजेस आएगा, रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, देखो NADH ALK ALT AST। लीवर अपने एंजाइम को सीक्रेट करेगी, अपने एंजाइम को क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन सबको क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। इन सारे एंजाइम को क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी एलेनिन ट्रांसफेरेज ALT SGPT SGOT और बिलिरुबिन और सीरम का जब ये चीज बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है, तो ये क्या करेगी, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये करते हैं लीवर प्रॉब्लम्स को। लीवर प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है, जॉइंटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, लीवर के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो करते हैं। यानी देखो पायरुवेट प्लस ग्लोमेरुलेट एमिलीन ALT करते हैं, एलेनिन ग्लोमेरुलेट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीलेट एसिटेट ग्लूटामेट होते हैं। ठीक है, एस्पायरेट अमाइनो ट्रांसफेरेज होता है, एस्पायरेट अल्फा कीटो ग्लूटाटायरेट। ये चीज क्या करते हैं ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एंजाइम होता है, ये भी एंजाइम है, ये भी क्या एंजाइम है। तो ये एंजाइम ऐसे होता है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, स्लो रिएक्शन को ज्यादा करते हैं, और ज्यादा रिएक्शन को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, किसके अंदर, लीवर के अंदर। ओके, तो ये हमारे पास क्या चीज थी, ये हमारे पास थी लीवर्स। ओके, तो ये देखो ये क्या है, 10 से लेकर 40 तक ये नॉर्मल है। ये जब 2% यानी ये 40 है, ये जब 80 तक पहुंच जाएगा, किस चीज तक, 80 तक, किस तक, 80 तक, 1 से लेकर 1 टाइम 2 टाइम बढ़ जाएगा। तो आप समझेंगे कि इस पेशेंट को क्या है, इस पेशेंट को जॉइंटिस है। क्या है, जॉइंटिस। जॉइंटिस का मतलब क्या है, जॉइंटिस का मतलब है कि इस पेशेंट को क्या है, जॉइंटिस है। जॉइंटिस एक बीमारी होता है, वो बीमारी का साइन सिम्टम क्या होता है, जब पेशेंट की आंखें होता है, उसका हाथ होता है, ये सब कुछ क्या होता है, लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जॉइंटिस है। ठीक है, तो ये वैल्यू जब ज्यादा हो जाए, अल्काइलिन अमाइनो ट्रांसफेरेज, और ये हमारे जो पास वैल्यू आते हैं, क्या आता है, एलेनिन फास्फेट एमाइलेज सीरम। ये जब 2 टाइम से लेकर, यानी ये तो पहले हमारे पास 2 टाइम ज्यादा हुई, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लीवर प्रॉब्लम जॉइंटिस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद ये क्या करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके बाद ये करते हैं हमारे पास किस किस वैल्यू से लेकर किस वैल्यू तक। तो हमने पढ़ा था 2 वैल्यू से लेकर इस तक, लेकिन लेकिन ये 2 टाइम होता है, जब 4 से लेकर 10 टाइम ये
इंक्रीज हो जाए। ये सारी वैल्यूज जो है लीवर के जो जितने भी वैल्यूज है ये सारे 10 to 4 टाइम इंक्रीज हो जाए, 4 to 10 टाइम ये क्या हो इंक्रीज हो जाए। तो आप समझ लेना कि इसको क्या है, हेपेटाइटिस है, काजेज ऑफ हेपेटाइटिस, काजेज ऑफ हेपेटाइटिस। तो इसको क्या है, हेपेटाइटिस है, ठीक है। तो आप समझ लेना कि इसको क्या है, हमारे पास हेपेटाइटिस है, ठीक है। 4 से लेकर 10 तक, जब ये 6 से लेकर 10 तक हो जाए, यानी 4 से लेकर ये वैल्यू 4 गुना बढ़ा दो, 4 गुना ये बढ़ा दो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 को 400 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और फिर इसको 40 को 60 बार मल्टीप्लाई करो, तो फिर क्या आता है, लीवर सिरोसिस आती है। क्या चीज आती है, लीवर सिरोसिस, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या चीज आता है, लीवर सिरोसिस। तो जॉइंटनेस, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लीवर की बारे में है कि ये हमारे पास क्या है, लीवर की जानकारी है, ठीक है। ओके, ओके। तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, लीवर की जानकारी हो गई, ठीक है। मतलब एलेनिन, अमाइनो ट्रांसफेरेज, अल्कलीन फॉस्फेट्स, अमाइलेज, सीरम एस्पायरेट, अमाइनो ट्रांसफेरेज, बिलिरुबिन, सीरम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और ये इनक्यूबेटरी है, जब 2 गुना बढ़ जाता है जो एसजीपीटी होता है, जब 4 गुना बढ़ जाते हैं तो हेपेटाइटिस होता है, जब 4 से 6 गुना बढ़ जाते हैं ये वैल्यू, तो क्या होता है, लीवर सिरोसिस आते हैं। और मैंने बता दिया कि जब इंजरी होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया से ये रिलीज होता है, और फिर क्या करता है, सेल्यूलर परमेबिलिटी होता है जो ये चीज़ इंक्रीज करता है। और फिर मैंने बता दिया जब लीवर में रिएक्शन होता है इंजाइम की, तो ये क्या चीज़ करता है, ये स्पीड अप करता है। असल में ये क्या है, इंजाइम से, ठीक है। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास दूसरी व्हील्स जो आते हैं, कैल्शियम सीरम्स। एक होता है कैल्शियम सीरम्स, क्या होता है, कैल्शियम सीरम। तो कैल्शियम सीरम हमारे पास क्या चीज़ है, असल में कैल्शियम सीरम क्या है, जब हमारे पास अंदर क्या होता है, बोन्स, ये जब बोन्स, ये हड्डियाँ जो बनते हैं, बोन्स वगैरह, ये किस चीज़ से बनते हैं, बोन्स ये सब कुछ किस से बनते हैं, कैल्शियम से बनते हैं। किस चीज़ से, कैल्शियम से, ठीक है। तो जब कैल्शियम हम में ज़्यादा हो जाए तो ये क्या काज करते हैं, जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, ये दूसरी टेस्ट है, कैल्शियम टेस्ट इसको बोलते हैं, ये लेबोरेटरी में अलग किया जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम जब ज़्यादा होते हैं तो कैल्शियम क्या करते हैं, तो कैल्शियम हमारे पास हाइपरक्लिसीमिया काज करते हैं। हाइपरक्लिसीमिया क्या काज करते हैं, हाइपरक्लिसीमिया काज करते हैं, हाइपरक्लिसीमिया, ठीक है। तो ये क्या कैस करते हैं, हाइपरक्लिसीमिया कैस करते हैं, ठीक है, ओके। तो जब लेबोरेटरी में आपको पता चल जाए कि इस पेशेंट में कैल्शियम लेवल ज़्यादा है, तो इसको क्या हुआ है, कौन सी बीमारी हुई, हाइपरक्लिसीमिया हुआ है, ओके। दूसरी बात आता है कोलेस्ट्रॉल सीरम, और तीसरी आता है क्रिएटिनिन सीरम, ठीक है। तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और क्रिएटिनिन सीरम क्या है, ओके। तो हमारे पास जो है कैल्शियम सीरम हो गई, कोलेस्ट्रॉल सीरम बाकी है। कोलेस्ट्रॉल सीरम क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल सीरम जो है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक होता है HDL, इसमें क्या होता है, HDL होता है, एक इसमें होता है HDL, और एक इसमें होता है LDL। HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। LDL HDL का मतलब क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। LDL का मतलब क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL का मतलब क्या होता है, HDL का मतलब है
हाई लेवल डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई लेवल डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो एलडीएल और एचडीएल क्या काम करते हैं असल में? तो एलडीएल और एचडीएल जो है ये असल में क्या काम करते हैं? एलडीएल जब देखो, एचडीएल जो है वो मसल से क्या करते हैं? एचडीएल ये मसल से ये मसल से लीवर तक कोलेस्ट्रॉल लाते हैं, मसल से लीवर तक कोलेस्ट्रॉल लाते हैं, और लीवर में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। लीवर में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। ठीक है, तो इसको गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक एलडीएल लीवर से मसल तक क्या लाते हैं? कोलेस्ट्रॉल लाते हैं, तो इसको बेड बोलते हैं। ये एचडीएल असल में क्या करता है कि एलडीएल जो बेड कोलेस्ट्रॉल है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। एलडीएल एचडीएल क्या करते हैं? एलडीएल को जो बेड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये जब एब्जॉर्ब करते हैं तो ये क्या होते हैं? एचडीएल हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल आ गया। जब ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाते हैं, किस में? एक ह्यूमन में बढ़ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है? बढ़ गया है। तो इसके लिए एक ब्लॉकर्स आते हैं, स्टैटिन ब्लॉकर, रिवेस्टाटिन ब्लॉकर। तो रिवेस्टाटिन ब्लॉकर क्या करता है कि रिवेस्टाटिन असल में एचडीएल का लेवल बढ़ाता है। रिवेस्टाटिन हमारे पास एक ड्रग्स होते हैं रिवेस्टाटिन, स्टाटिन क्या पेन है? रिवेस्टाटिन। तो रिवेस्टाटिन जो है ये हमारे पास क्या है? एक कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स है। तो क्या करते हैं? एचडीएल का जो लेवल है वो बढ़ाते हैं, 2 टाइम्स बढ़ाते हैं, ब्लॉक करते हैं किस चीज को? एलडीएल को। और एचडीएल का एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा करते हैं कि लीवर को क्या करे? एलडीएल को क्या करे? एब्जॉर्ब करे। किस जगह पे? मसल में। ठीक है, और फिर ले जाते हैं कहां पर? लीवर तक वापस ले जाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं तो आपको पता लगा होगा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे पास क्या है? 200 है। ठीक है, एक हमारे पास फास्टिंग होता है, एक हमारे पास रैंडम होता है। ठीक है, तो 200 से जब बढ़ जाते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, तो मोटापा स्टार्ट हो जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत बैड थिंग्स है। ठीक है, और सांस लेने में भी दिक्कत होते हैं, और ब्लड फ्लो में भी दिक्कत होता है, तो ये हार्ट अटैक काज कर सकते हैं। हार्ट अटैक जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं तो आपको ये वीडियो याद होनी चाहिए। ठीक है, 210 यानी 230 से एबव, 230 से एबव क्या है? ये हमारे पास हाई कोलेस्ट्रॉल है। 230 से हमारे पास ये क्या है? हाई कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, देखो तीसरे हमारे पास क्रिएटिनिन सीरियम। क्रिएटिनिन सीरियम हमारे पास क्या है? तीसरी चीज क्रिएटिनिन सीरम्स। क्रिएटिनिन सीरम्स हमारे पास क्या चीज है? क्रिएटिनिन सीरम्स हमारे पास, क्रिएटिनिन सीरम हमारे पास क्या चीज है? ठीक है, तो क्रिएटिनिन सीरम्स हमारे पास टोटल जो होते हैं, क्रिएटिनिन क्या चीज है? तो अभी अब मैं बताता हूँ आपको क्रिएटिनिन क्या चीज है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं क्रिएटिनिन को? देखो ये हमारे पास असल में क्या है? क्रिएटिनिन है। क्या है हमारे पास? क्रिएटिनिन है। ओके, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ उसको। तो क्रिएटिनिन देखो, क्रिएटिनिन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिन को, क्रिएटिनिन जो है वो ब्रेक डाउन होता है कहाँ से? ब्रेक डाउन होता है प्रोडक्ट तो क्रिएटिनिन को, क्रिएटिन को ये क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, एंड मसल्स में। ठीक है, क्रिएटिनिन जो है ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, कहा जाता है क्रिएटिन के फॉर्म में मसल तक जाता है, और यूजली फेयर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर डिपेंडेंट ऑफ मसल मास। ये मसल मास को क्या करता है? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्रिएटिनिन को, क्रिएटिन एक इंजेक्शन आते हैं जो जिम वाले ये सब क्या होता है? यूज करते हैं, मोटापे के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है? मसल मास के लिए यूज होता है। तो वो केराटिन का एक इंजेक्शन आता है। केराटिन का क्या आता है? इंजेक्शन आता है, जो ये इंजेक्शन क्या करता है? यूज होता है। तो असल में केराटिन क्या चीज है? केराटिन हमारे पास जो है ये ब्लड में होता है। ठीक है, और देखो इसका मैं बताता हूँ आपको।
ये जब क्रिएटिनिन का एक्सक्रीशन क्लियर हो जाए तो इसके जो क्रिएटिनिन है वो क्या होता है, सीक्रेट हो जाते हैं। अभी बताता हूँ। ओके, तो हाँ, क्रिएटिनिन, तो क्रिएटिनिन हमारे पास नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जो नेचुरली वर्टिब्रेट, और ये हमारे पास जितने भी प्रोड्यूस होता है अमाइनो एसिड, ये सब कुछ ये हमारे पास कैसे इसकी सप्लाई को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, मसल मास को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, कितनी 95% इसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और ये एक स्केलेटल मसल में जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में मसल्स में स्केलेटल मसल में जाते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसका मास बढ़ा देते हैं, मास क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये एक्सक्रीट होता है, एक्सक्रीट होता है किस जगह से, किडनी से। ये क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, किस जगह से एक्सक्रीट होता है, किडनी से। ये क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, ठीक है, किडनी से ये क्या होते हैं, एक्सक्रीट होता है। तो जब किडनी से ये एक्सक्रीट होता है और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाते हैं, तो आप समझ लेना कि इसमें उस चीज की प्रॉब्लम है, इसमें किडनी की प्रॉब्लम, इस पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है। इस पेशेंट को किस चीज की प्रॉब्लम है, ओके ओके, तो इस चीज को, इस पेशेंट को किस चीज की प्रॉब्लम है, इस पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम्स है। ओके, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ओके, और बता देता हूँ और एक्सप्लेनेशन के साथ। और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता देता हूँ। ओके, इससे ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो देखो, जब ये क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाते हैं किस चीज में, ये एक्सक्रीटिक सब्सटेंस होता है, जब इसका लेवल बढ़ जाते हैं किस चीज में, किडनी में। किस चीज में इसका लेवल बढ़ जाते हैं, किडनी में इसका लेवल बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है, जब इसका लेवल बढ़ जाता है क्रिएटिनिन का, तो किडनी में इन्फेक्शन होता है। किडनी में क्या स्टेट होता है, इन्फेक्शन होता है, किडनी इन्फेक्शन क्या होते हैं, इन्फेक्शन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब क्रिएटिनिन का लेवल किस किस पेशेंट में ज़्यादा होते हैं, तो इसमें क्या उस होते हैं कि इस पेशेंट में किडनी इन्फेक्शन होते हैं। जब आप सीबीसी को देख लेते हो और क्रिएटिनिन सीरम टोटल का जब ये हमारे पास लेवल बढ़ जाते हैं, तो आप समझ लेना कि इस पेशेंट को किडनी का मसला है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई, ये हमारे पास लीवर टेस्ट हो गया, और यहाँ से कैल्शियम टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो गया, और क्रिएटिनिन टेस्ट हो गया, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सीरम है। इलेक्ट्रोलाइट सीरम क्या है, सोडियम है, क्लोराइड्स है, पोटाशियम है, बाइकार्बोनेट है, और मैग्नीशियम है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास क्या है कि असल में ये क्या करते हैं, अंदर जो बॉडी में रिएक्शन होते हैं, जो बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, तो ये असल में कौन सी चीज़ करते हैं, ये असल में ये इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। इसके बिना रिएक्शंस और इसके बिना कोई भी काम होती, किस चीज़ की बिना, इलेक्ट्रोलाइट्स के बिना। ये बहुत मुफीद रहता है किस चीज़ के लिए, बॉडी के लिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में जो रिएक्शन होता है, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस होता है, और ये हमारे पास जितने भी होते हैं लीवर के जो अंदर जो होते हैं, लीवर के बाहर जो होते हैं, जो जितने भी प्रोसेस होता है, ये कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो वाटर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर्स करते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ कि ये सब तो मेंटेन होता है, सोडियम क्लोराइड्स, पोटाशियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, ठीक है। लेकिन जब ये बढ़ जाते हैं तो पेशेंट में क्या होता है, ठीक है। तो मैं ये वन बाय वन आपको अभी बता देता हूँ। ओके, तो पहले तो ये सुनो को, जब ये सब बढ़ जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं एक जगह, तो पे सुन लो कि इसको पेशेंट को क्या हुआ है,
इस पेशेंट को हमारे पास डिहाइड्रेशन हो गया है, डिहाइड्रेशन, कि ये पेशेंट कहाँ किस तरफ जा रहा है, ये पेशेंट डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ? डिहाइड्रेशन की तरफ। अभी बताता हूँ कि कैसे डिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन पहले ये सुनो कि इसमें जिसकी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की लेवल बढ़ जाती है 1 to 2 टाइम्स, 1 to 2 टाइम्स, तो आप समझ लेना कि इस पेशेंट को क्या है, हमारे पास डिहाइड्रेशन है। ये पेशेंट क्या होता है? डिहाइड्रेट होता है। ठीक है, डिहाइड्रेट कैसे होता है? जब सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो उसको होते हैं हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल भी बढ़ जाता है, हाइपरनेट्रीमिया इसको बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे पास क्लोराइड का लेवल बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपरक्लोरीमिया, हाइपरक्लोरीमिया। जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है हाइपरकिलीमिया। जब बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ जाता है तो मेटाबॉलिक अल्किलोसिस आता है। जब मैग्नीशियम का लेवल बढ़ जाता है तो डिहाइड्रेशन फिर नहीं आता है, और इसके बोलते हैं हाइपरमैग्नीसीमिया, मैग्नीसीमिया। ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरकुलीरीमिया और हाइपरकिलीमिया और हाइपरमैग्नीसीमिया, मैग्नीसीमिया। तो जब इसका लेवल क्या होता है, जब इसका लेवल हमारे पास क्या होता है, जब इसका लेवल बढ़ जाते हैं तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है। अभी मैं बताता हूँ कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है। ठीक है, देखो ये हमारे पास असल में क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सिर के अंदर और बाहर मौजूद होते हैं। सिर के अंदर और बाहर क्या होता है, हमारे पास मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, सिर के अंदर और सिर के बाहर। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या कर सकता, डिहाइड्रेशन तो कर करता है, लेकिन कैसे करता है। देखो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम को जब सेल से वाटर एक्सक्रीट होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है, और वाटर क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, H2O एक्सक्रीट होता है, तो सेल के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ जाती है। सोडियम का लेवल क्या होता है, सेल के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस पेशेंट को क्या हुआ है, इस पेशेंट में सोडियम का लेवल बढ़ गया है, और इस पेशेंट को क्या हुआ है, इस पेशेंट को हमारे पास जो नाम होता है हाइपरनेट्रीमिया हो गया है, हाइपरनेट्रीमिया हो गया है और डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, जब क्लोराइड का बाहर जाता है, तो जब वाटर बाहर जाता है और क्लोराइड ज्यादा होते हैं, क्लोराइड सेल में क्या होता है, ज्यादा बढ़ रहते हैं। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम ज्यादा रहते हैं, इसी तरह बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम जो है ये सब क्या होता है, ज्यादा रहते हैं, और इससे वाटर क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पेशेंट क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसके लिए डिहाइड्रेशन के लिए एक टेस्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सीरम टेस्ट। इलेक्ट्रोलाइट सीरम टेस्ट जो होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, इसका क्या होता है, पता चल जाती है। ठीक है, ओके, तो डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, और साल्ट मोर रहते हैं, मतलब साल्ट और वाटर लेस होते हैं, इसलिए क्लोराइड ज़्यादा होते हैं, वाटर लेस होते हैं, पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, वाटर लेस होते हैं। तो इससे आप डिजीज़ मालूम कर सकते हैं कैसे। हाइपरनेट्रीमिया हो गया, ठीक है, ये अलग बीमारी है, डिहाइड्रेशन एक अलग है, हाइपरकिलीमिया एक अलग है, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस एक अलग है। बाइकार्बोनेट जब ज़्यादा होता है तो मेटाबॉलिक अल्किलोसिस आता है। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्किलोसिस आता है बाइकार्बोनेट से, तो ये क्या है, एक अलग बीमारी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, यहाँ से लेकर ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो गई। क्या चीज़ हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स सीरम हो गया। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे पास गैसेस है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस, रूम ब्लड, रूम एयर्स। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, यहाँ तक आप सब कुछ जान चुके होंगे। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस, एबीजीज जो हम इसको बोलते हैं, एबीजीज, आर्टेरियल ब्लड गैसेस। तो इसमें हम पीएच के मालूम करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ये सब का लेवल हम मालूम करते हैं कि इस पेशेंट में ये एबीजीज क्या करते हैं। एबीजीज के बारे में थोड़ा बताता हूँ। एबीजीज जो है ये रेडियल आर्टरी जो होता है, रेडियल आर्टरी यहाँ से लेते हैं, ये ब्लड रेडियल आर्टरी से लेते हैं पल्मोनरी वार्ड में। किस वार्ड में, पल्मोनरी वार्ड में, पल्मोनरी वार्ड में ये लेते हैं, पल्मोनरी वार्ड में
ये एबीजीज रेडियल आर्टरी से, और फिर वहाँ पर एक मशीन्स होते हैं, इसमें क्या करते हैं वो ब्लड को क्या करते हैं डाल देते हैं, क्या करते हैं डाल देते हैं। तो उसमें मालूम करते हैं कि इसमें एसिडिक अल्कोलोसिस हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है। तो ये मालूम करते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे पास बढ़ जाते हैं और ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें मालूम करते हैं कि ऑक्सीजन कितनी कितनी एसिडिक हो गई है, ऑक्सीजन कितनी एसिडिक होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितने एसिडिक हो गए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, और ये चीज़ हम इससे क्या करते हैं मालूम कर सकते हैं कि इस पेशेंट को ये पल्मोनरी वार्ड में यूज होते हैं। तो 1 to 2 टाइम्स हमारे पास ये 75 है और ये 75 से 105 से, तो इससे हम क्या करते हैं ये चीज़ मालूम करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, इसमें बोलते हैं आपको हाइपरकेपनिया जो ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम में, तो उसमें क्या होता है हाइपरकेपनिया आता है, लिवर अल्कीलोसिस में, ये सब में क्या करते हैं एबीजीज टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब ये हाइपरकेपनिया आता है क्या होता है ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और नजिया वोमिटिंग इससे आता है, ठीक है, रेडनेस आता है स्किन का, ये सब कुछ क्या आता है इससे आता है। लेकिन ये समझो कि इस पेशेंट को क्या हुआ है हाइपरकेपनिया हो गया, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का लेवल मालूम करता है कि इस पेशेंट में जब ऑक्सीजन मोर होते हैं तो इसमें क्या डिजीज काज करते हैं ब्लड में। तो जब ऑक्सीजन मोर होते हैं और फ्रेश होते हैं, नेचुरल होते हैं, हद से ज़्यादा होते हैं, तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होते हैं। और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी असल में क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन टॉक्सिसिटी भी और ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी क्या करते हैं, जब वो टॉक्सिक हो जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं डिजीज़ को काज करते हैं, और वो पल्मोनरी डिजीज़ को काज कर सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी किसी भी डिजीज़ को, और ऑक्सीजन पॉइजनिंग भी होता है, क्या होता है ऑक्सीजन पॉइजनिंग। तो ऑक्सीजन पॉइजनिंग और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ज़्यादा होता है इसको मालूम करने के लिए, और इस सब चीज़ को क्या करते हैं एबीजीज लेते हैं, आर्टियल ब्लड गैस लेते हैं, रेडियल आर्टरी से ये लेते हैं पल्मोनरी टेस्ट के लिए, ठीक है। पल्मोनरी जो हमारे पास लंग्स ये सब जितने भी होते हैं ये सब मालूम करने के लिए हमारे पास आर्टियल ब्लड टेस्ट लेते हैं। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल से आप जान चुके होंगे। ओके, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके पास हमारे पास है ग्लूकोज सीरम्स। क्या है हमारे पास, ग्लूकोज सीरम्स है, ग्लूकोज सीरम्स। तो ग्लूकोज सीरम्स हमारे पास क्या है, ओके, कि ग्लूकोज सीरम हमारे पास क्या है। तो ग्लूकोज सीरम हमारे पास एक होता है फास्टिंग और एक होता है रैंडम। कि फास्टिंग और रैंडम में ये क्या काम करते हैं, फास्टिंग और रैंडम में क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, फास्टिंग और रैंडम में ये क्या चीज़ होते हैं। तो जब तुम टेस्ट के लिए जाते हो और आपका ग्लूकोज का सीरम का टेस्ट होते हैं, यानी मतलब आपको ग्लूकोज का टेस्ट होते हैं, तो ग्लूकोज टेस्ट में आपको क्या बोलते हैं कि आप खाना मत खाओ, इससे पहले आपका टेस्ट होगा, फास्टिंग टेस्ट होगा। जब आप खाना खाते हो तो इसके बाद क्या क्या बोलते हैं, इसको रैंडम बोलते हैं, रैंडम टेस्ट बोलते हैं। खाने के बाद जो टेस्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, रैंडम होता है। और खाने से पहले जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, फास्टिंग होता है। तो फास्टिंग का लेवल क्या होता है 70 से लेकर 120 तक असल में क्या होता है नॉर्मल होता है। 110 से ये हमारे पास इंटरनेशनल वैल्यू है, लेकिन ये लेब पर डिपेंड्स करता है, किस चीज़ पर, लेब पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो सॉरी MMHG के बारे में हमने नहीं बताया कि ये क्या पास है। ये हमारे पास है मिलीमीटर मरकरी। मिलीमीटर मरकरी जो होता है हमारे पास, MMHG जो होता है मिलीमीटर मरकरी जो है हमारे पास, ये क्या है इसका एब्रीविएशन है, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी, सॉरी मिलीमीटर मरकरी। ओके, तो इससे क्या होता है जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं एक बीमारी, इसको काज करते हैं रैंडम। और रैंडम लेवल कितने होता है, रैंडम लेवल 120 से लेकर और 200 तक क्या होता है नॉर्मल होते हैं। ये तो फास्टिंग हो गया ना, खाने से पहले हो गया। जब खाने के बाद आपको करते हैं तो आपका शुगर लेवल, यानी क्यों करते हैं, आप सब स्वीट खाते हो, सब कुछ खाते हो, तो इसके बाद आपका जो टेस्ट होगा इसकी जो वैल्यू होगी 120 से लेकर 120 से लेकर 200 तक का इसका क्या होगा वैल्यू होगा शुगर का, ठीक है। तो फास्टिंग में क्या है 70 से लेकर 100 है और
रैंडम में ये क्या है 100 से लेकर 120 से लेकर 200 तक। तो ये क्या कस करते हैं, ये डायबिटीज मेलाइटिस को क्या करते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस को, शुगर को, क्या चीज़ को, शुगर को, डायबिटीज मेलाइटिस को। तो ये बीमारी आपको जाननी चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटिस क्या चीज़ है। तो ये शुगर का बीमारी है, इसमें 2 टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी हम क्या बताते हैं, अभी हम जस्ट पढ़ते हैं लेवल्स को कि ये क्या चीज़ काज करते हैं, ये क्या काज करते हैं, तो आपको जस्ट जानकारी होना चाहिए। लेकिन डायबिटीज मेलाइटिस में जब स्टार्ट करते हैं तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, हाइपरनेट्रीमिया क्या है, हाइपरकैलीमिया क्या है, या लीवर सिरोसिस क्या है, या इसमें मैं बताऊँ कि जॉइंटनेस क्या है, ये सब कुछ, या डिहाइड्रेशन कैसे होता है, ये सब बारे में मैं बताता तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन चल मैं डिटेल बताता हूँ और थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आज टॉपिक है ये है। तो ग्रोथ हार्मोन एक होता है, ये होता है ग्लूकोज सीरम। तो जब ग्लूकोज सीरम और ग्लूकोज जब में बढ़ जाते हैं तो फास्टिंग चेक करो और रैंडम चेक करो, पेशेंट से पूछो कि आपने फास्टिंग किया रैंडम किया। लेकिन हाँ, इसमें लिखे होते हैं, फास्टिंग और रैंडम दोनों लिखे होते हैं टेस्ट में, सीबीसी टेस्ट में, ठीक है। और ये मालूम करते हैं शुगर, ब्लड शुगर पेशेंट। तो आपको होप, आई होप आपको जानकारी होगी, हो गई होगी। ग्रोथ हार्मोन और एरेंजिंग स्टिमुलेशन। ग्रोथ हार्मोन और एरेंजिंग स्टिमुलेशन क्या है, ये भी फास्टिंग है, प्रोक्यूरेट स्ट्रीम है, इसमें भी फास्टिंग होता है, प्रोक्यूरेट स्ट्रीम होता है, फास्टिंग भी किया जाता है और रैंडम भी किया जाता है। लेकिन जब जिसमें ग्रोथ हार्मोन कम होते हैं तो उसमें क्या होता है, वो पतला, वो क्या होता है, बढ़ जाते नहीं, ग्रोथ नहीं करता, उसका बॉडी ग्रोथ नहीं करता, उसका पार्ट जो होते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, इसकी उंगली सब कुछ होता क्या होता है, छोटे छोटे रहते हैं, और उसका पार्ट क्या नहीं करता, ग्रोथ नहीं करता। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल हो जाता है 1 to 10 टाइम, 1 to 3 टाइम, 1 to 10 टाइम्स हो क्या करते हैं, इसका ग्रोथ बढ़ जाते हैं, बहुत बॉडी का जो पार्ट्स है वो बहुत बढ़ जाते हैं, ओबेसिटी आता है। आवर्स इसमें क्या होता है, इसमें जो बीमारी होता है कि इसका जो हमारे पास बॉडी होता है इसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ स्टार्ट होता है, और क्या होता है, ये बढ़ जाते हैं। इसका आपका जो नॉर्मल बॉडी होता है उसमें बहुत क्या होता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है, आप बड़े हो जाते हो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रोथ, ग्लूकोज सीरम हो गए और ग्रोथ हार्मोन हो गए। इसके बाद अस्मोलेरिटी सीरम आता है, इसके पास हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास है अस्मोलेरिटी सीरम। तो अस्मोलेरिटी सीरम क्या चेक करता है, ये चिकन बैलेंस बिटवीन वाटर एंड केमिकल होता है। अस्मोलेरिटी क्या चीज़ है, चिकन बैलेंस होता है। हम जो होता है चिकन बैलेंस करेंगे, तो चिकन बैलेंस क्या है हमारे पास, अस्मोलेरिटी होता है। और ये भी बता दो, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है और इंक्रीज पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ये सीक्रेट करता है, तो उसका मालूम करते हैं कि इसका स्पीड कितनी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी मालूम होता है, ठीक है। इससे अस्मोलेरिटी इसीलिए हम क्या करते हैं कि चिकन बैलेंस करता है, इसमें चिकन बैलेंस बिटवीन वाटर एंड केमिकल, केमिकल और वाटर में क्या करते हैं, चिकन बैलेंस करते हैं। यानी इसकी मैग्नीशियम और सोडियम इसमें क्या करता है, चिकन बैलेंस करता है, ठीक है, अस्मोलेरिटी लेवल। ये जब जो लेवल जब बढ़ जाते हैं तो आप समझ लें कि आप में सोडियम या इसके लेवल बढ़ गया है, और आप में बीपी क्या हो गया, बढ़ गया है, बीपी क्या हो गया, बढ़ गया है। तो जब चीज़ का बीपी बढ़ जाते हैं तो इसमें अस्मोलेरिटी सीरम का लेवल बढ़ जाता है। यानी किडनी का पेशेंट जो होता है और क्या होता है, बीपी बढ़ जाते हैं तो उसमें अस्मोलेरिटी का लेवल क्या होता है, बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फास्फोरस और प्रोलिफेरेसाइटिन जो होता है, ये हमारे पास हार्मोन्स है। फास्फोरस हमारे पास क्या है, फास्फोरस जो होता है हमारे पास, फास्फोरस किडनी जो जब फास्फोरस के बोन्स और ये सब चीज़ में क्या होता है, फास्फोरस यूज होता है, ठीक है। तो फास्फोरस हमारे हमारे पास इनऑर्गेनिक्स हैं, और ये जब ज़्यादा हो जाते हैं फास्फोरस हमारे अंदर, तो हमारे पास क्या करते हैं, किडनी डिजीज़। जब आप में फास्फोरस ज़्यादा होते हैं तो आप समझ लेंगे कि आप में क्या है, किडनी डिजीज़ है, क्या है, किडनी डिजीज़ है, ठीक है। और जब प्रोलेसिटिन का लेवल बढ़ जाता है, ये हमारे पास एक हार्मोन होता है, ठीक है, प्रोलेसिटिन। और प्रोलेसिटिन असल में हमारे पास क्या है, प्रोलेसिटिन ये
ब्रेस्ट ग्रोथ करता है, फीमेल जो ब्रेस्ट ग्रोथ होता है उसमें होता है, जब ब्रेस्ट फोर्सेस ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें पस होते हैं, ठीक है, तो ये भी इसकी मालूम होते हैं, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन ज़्यादा हो गए। और क्या इसमें भी आप मालूम करते हैं जब ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन को कम करता है, जब जिस मर्द का बच्चे नहीं होते ना, तो इसकी क्या करते हैं, चीज़ का क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो चेक करता है कि इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है। तो जब पेशेंट में स्पर्म का लेवल कम हो जाते हैं तो इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का लेवल है। जब आप पेशेंट को चेक करते हो तो आप प्रोजेस्टेरोन का लेवल चेक करो कि इसका बच्चे या इसका क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्पर्म का जो फॉर्मेशन है ये क्यों नहीं होता, ओके। प्रोटीन सीरम, टोटल एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, एमिलिन और एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन्स है, क्या है, प्रोटीन्स है। लेकिन जब ये एल्ब्यूमिन क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे पास ये क्या है, डिहाइड्रेशन का साइन लाते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन, इस पेशेंट को क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, पेशेंट को डिहाइड्रेशन से। और दूसरे हमारे पास क्या है, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन हमारे पास क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज लाते हैं। जब हम ऑटो इम्यून डिजीज लाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस आता है, या रूमेटाइड फीवर आता है, रूमेटाइड फीवर्स, जितने भी रूमेटाइड डिजीज आते हैं तो इसमें ग्लोबुलिन का लेवल जो होता है वो असल में क्या होता है, बड़े होते हैं, क्या होता है, बड़े होते हैं। जब आप टेस्ट कर सकते हो तो ग्लोबुलिन का लेवल क्या होता है, असल में इसमें बड़े होते हैं। इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है। एक है हमारे पास पार्ट 1 और एक है हमारे पास पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 है हमारे पास एक, और एक है पार्ट 2। तो नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में भी बताऊंगा, यूरिन नाइट्रोजन सीरम के बारे में बताऊंगा, और यूरिक एसिड सीरम के बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ओके, डिटेल से। फिर हम जो है यूसेमिली स्टेप 2, लिबर्टरी स्टेप 2 में जो है यूसेमिली स्टेप 1 और लिबर्टरी वीडियो 2 में जो है ये बाकी जो रह गए हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, मैं यहाँ हटा देता हूँ, ओके ओके। तो जस्ट ये 3 रह गए, अभी इसके बारे में मैं बताता हूँ, थोड़ा डिटेल देता हूँ इसमें, ओके। थोड़ा डिटेल इसके बारे में क्या है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे पास विटामिन डी होता है, विटामिन डी जो सन में मौजूद होता है, विटामिन डी होता है, और विटामिन डी असल में सन में मौजूद होता है, और सन जो रेस कास करते हैं वो आते हैं हैंड में, हाथ में, और हाथ में जब होते हैं, ये मैं ये सारे प्रोसेस को गौर से सुनो, विटामिन डी सन में मौजूद होते हैं, और ये रेस जो होते हैं ये हैंड में लग जाते हैं, और हैंड से क्या आता है, विटामिन, इसको हम विटामिन बोलते हैं विटामिन डी, लेकिन इसमें आप विटामिन D2 बोलते हैं, इसको विटामिन D3 नहीं बोल सकते, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विटामिन बोल सकते हैं लेकिन विटामिन D2 बोलते हैं, ठीक है। ये जब लेटाइट, और इसके साथ लेटाइटिसिडीन होता है, लेटाइटिसिडीन क्या होता है, जो आपकी, जब आप में सूरज पड़ जाते हैं आपकी स्किन पर, तो आप में लेटाइटिसिडीन और विटामिन डी दोनों प्रोड्यूस होता है, और लेटाइटिसिडीन जो होता है वो एंटी डिजीज वो क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। यानी एंटीबैक्टीरियल को भी, एंटीवायरल को भी, और ये नेचुरली होते हैं, ये नेचुरली टाइटिसिडीन होता है, एंटीवायरल, एंटी फंगल, जितने भी आप में इन्फेक्शन होता है, बीपी, ब्लड, किडनी, आप में जितने भी क्या होता है, डिजीज होता है, तो वो लेटाइटिसिडीन जो होता है वो ख़त्म कर देता है। लेटाइटिसिडीन एक इंजेक्शन आता है, अमेरिका में मिलता है ये लेटाइटिसिडीन का इंजेक्शन, और ये पाकिस्तानी कितने में मिलते हैं, ये पाकिस्तानी मिलते हैं शायद $3 अरब में, $3 अरब में ये मिलते हैं, और ये किसी को नहीं देते असल। और वो क्या होता है, ये इंजेक्शन जिसको लेटाइटिसिडीन का कमी आता है, लेकिन लेटाइटिसिडीन आपको फ्री मिलेगा, कहाँ पर, सूरज में, सन में, ये लेटाइटिसिडीन आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। और लेटाइटिसिडीन जो होता है वो फ्री मिलता है, लेकिन किस टाइम से किस टाइम तक विटामिन डी का लेक्चर है, लेकिन मैं थोड़ा बताता हूँ। ये 10 बजे से लेकर और 2:30 तक, 2:30 PM तक, 10 AM से लेकर 2:30 PM तक ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मौजूद होता है, किस चीज़ में, सन में। तो ये लेटाइटिसिडीन हो गया, ठीक है। लेटाइटिसिडीन नहीं करता है, विटामिन डी होता है, लेटाइटिसिडीन बनता है, विटामिन D2 जो होता है वो आता है किस चीज़ तक,
लीवर इसको डेटॉक्सिफिकेशन होते हैं और लीवर ट्रांसफर करते हैं किस चीज़ को, किडनी को। तो किडनी में ये क्या होता है, विटामिन D3 बन जाते हैं, इससे हार्मोन बढ़ जाते हैं विटामिन D3, ठीक है। तो विटामिन D3 क्या करते हैं, वो कैल्शियम और आपके टी जितने में वो एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में हम कहा था, तो जब आप पे विटामिन D3 का लेवल कम हो जाते हैं तो आप में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये आपकी बोन से लेकर आपकी दांत से लेकर किसी भी जगह से ही आपसे ये कैल्शियम लेते हैं और खुद एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो आपके जब पैरों में दर्द होता है कि आप रोज पर रोज आप में कैल्शियम का लेवल कम हो जाते होते हैं, आपके दांत टूट जाते हैं, आपके बाल हेयर ये सब कुछ टूट जाते हैं, और क्या होता है इसमें, तो आप समझ लेंगे कि आप में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। और विटामिन D का लेवल क्या है, कम हो गया है। BP ये सब ज्यादातर बीमारी जो है ये 98 क्या होता है, साइंटिस्ट बताते हैं कि 98% जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये आप में क्या काज कर सकते हैं, ये आप में डिजीज काज कर सकते हैं। क्या चीज, ये आप में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, लिटाइसिटीन हो गया। ओके बाय।